नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे भाई। जितने भी मेरे छोटे बहन भाई है सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं सभी को गुड इवनिंग, और जितने भी मेरे अरे प्यारे बंधु भाई है सबको गुड इवनिंग। ठीक है, अब चलो काम की बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की फोन कॉल्स आई, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, उन सभी के रिकमेंडेशन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का जो पर्पज है वो आपको गलत दिशा में भटकने से बचाना है। ठीक है सर, गलत दिशा में भटकना किसको कहते हैं? तो गलत दिशा में भटकना कहते हैं अभी जैसे ही 10th क्लास से आप लोग पास हो चुके हो, 10th क्लास से आप लोग पास हो चुके हो, बिना पढ़े आपके बिना एग्जाम दिए आप लोग प्रमोट कर दिए गए हो 11th क्लास में। तो अब कंफ्यूजन ये बनता है कि आप 11th क्लास में क्या ले क्या ना ले, क्या लें तो क्या बनेंगे, क्या लें तो क्या बनेंगे। ठीक है, यानी कि आपका टारगेट होता है पुलिस में जाने का, आप लोग तैयारी कर रहे हो और लेवल की। आपका टारगेट होता है बैंक में नौकरी लेने का, आप लोग पढ़ रहे हो कुछ और। आपका टारगेट होता है यूपीएससी क्रैक करने का, आप लोग पढ़ रहे हो कुछ और। यानी कि काम कुछ और कर रहे, आउटपुट कुछ और होगा, काम कुछ और होगा, रिजल्ट कुछ और होगा। ठीक है, यानी कहीं पे भी ढंग नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉजिटिवली ले और इसमें कमी ना निकाल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, कुछ तो ऐसे है यूट्यूब पे कि वीडियो देखने के बाद में डिसलाइक करते हैं। करो डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। लेकिन जिन आदमियों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे थैंक देते हैं और उनको मुझे पता लग जाता है कि कौन मुझे थैंक यू बोलता है। ठीक, अब अगर बात करी जाए, देखो जितने भी आप छोटे बहन भाई हो सारे के सारे, तो आप सभी के घर में कोई ना कोई या तो छोटी बहन होगी या छोटा भाई होगा, या फिर बड़ी बहन होगी बड़ा भाई होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगे। अगर है तो उनसे एक चीज़ जरूर पूछना, अगर वो कामयाब है तो उनसे उनकी सफलता का राज पूछना, उनसे पूछना कि आपने अपनी तैयारी किस लेवल पर करी थी। अगर वे फेलियर है कहीं ना कहीं, यानी कि अभी सक्सेस नहीं हुए, तो उनसे उनकी फेलियर का कारण पूछना, रीजन पूछना कि क्या है। ठीक है, मैं भी फेलियर ही हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा बड़ा मास्टर हूँ या वो उस लेवल पे हूँ या फिर सरकारी नौकरी है मेरे पास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा आदमी हूँ या मैं एक ऐसा लड़का बोल दो जो एक कंटिन्यू फॉर्म में मेहनत करता है, और कंटिन्यू फॉर्म में मेहनत करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, और अपने करियर के लिए भी। तो वही जो मैं मेहनत करता हूँ उसी के बिहाफ पे, उसी के हिसाब से मैं आपको गाइडेंस करता हूँ। ठीक है, अब देखो सिस्टम क्या है। इस टाइम पे आप एक ऐसी दुविधा में फंसे हुए हो कि सर 11th में क्या ले, 11th में क्या ले, 11th में क्या ले, क्या ले तो क्या बनेंगे। हमें बनना डॉक्टर है, हम क्या ले। हमें बनना इंजीनियर है, हम क्या ले। हमें यूपीएससी में जाना सर, आईएएस बनना, हम क्या ले। हमें डॉक्टर बनना, हम क्या ले। सर हमें दरोगा बनना, हम क्या ले। ऐसे ऐसे दिमाग में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ, और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट आउट की है ये आपको नोट नहीं करनी बिल्कुल भी, केवल और केवल समझनी है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास 4 स्ट्रीम होती है। वैसे स्ट्रीम बहुत सारी अलग अलग, पीसीएम होता है, पीसीबी होता है, कॉमर्स होता है, ह्यूमैनिटी होता है, एग्रीकल्चर होता है, आईटी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अलग अलग स्ट्रीम होती है। ज्यादा में हमें नहीं घुसना, हमें केवल और केवल वो करनी जिनकी डिमांड हमारी सोसाइटी कर रही है, जिनकी डिमांड आगे आने वाला टाइम कर रहा है। हमें केवल और केवल उस तरीके से चलना। मैंने कल भी कहा था, हार्ड वर्क ना करो, राइट वर्क करो। हार्ड वर्क नहीं करना, राइट वर्क करना है। मैं राइट वर्क की सलाह दूंगा, हार्ड वर्क की नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, देखो पीसीएम की बात करें तो जो बच्चे पीसीएम लेना सोचते हैं, मैं आपको बता दूं 10th क्लास में जब आप लोग एग्जाम देते हो, जब आप रिजल्ट आता है आपका, पास हो जाते हो, पास होने के बाद में आपके दिमाग में, यानी कि लड़का और लड़की दोनों की सोच बताऊंगा। लड़का 10th में पास होते ही 11th में जब एडमिशन लेगा तब पता क्या बोलता है, यार एनडीए सीडीएस क्रैक करनी है। ठीक है, एनडीए सीडीएस क्रैक करने का सपना देखता है लड़का। अगर लड़की से पूछ जा कि 11th में क्या लेना चाहती है, तो 11th में बोलते सर आईएएस पीसीएस बनना मुझे, तो यानी कि 10th निकलते ही आईएएस पीसीएस बनना। जैसे ही 11th में उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, 11th से उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, लड़के की एनडीए सीडीएस के हिसाब से पढ़ाई, पीसीएम सेलेक्ट कर ली, पीसीएम पढ़ रहा, और लड़की ने ह्यूमैनिटी सेलेक्ट कर दी, ह्यूमैनिटी पढ़ रही। 12th आते आते लड़के का जो गोल होता है एनडीए और सीडीएस का, वो खत्म हो जाता है, और लड़की का भी जो गोल होता है आईएएस पीसीएस आईएफएस का, वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि वो लोग उस टाइम तो उनके दिमाग में केवल और केवल एक ही बात थी, मुझे सीडीएस करना, मुझे आईएएस बनना। ठीक, लेकिन अगर उसी गोल को वे 2 साल लगातार अपने दिमाग में, अपने जहन में सेट कर रखे कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, तो भाई साहब बन काटोगे। लेकिन क्या है ना, 12वीं तक आते आते सारे गोल वोल सब मिट्टी पलीत हो जाता है। उसके बाद नहीं पता लग पाता कि क्या बनना क्या नहीं बनना। फिर एक नई टेंशन कि यार पता नहीं 12th में पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दुविधाएं दुनिया भर की है, प्रॉब्लम दुनिया भर के सोसाइटी में, लेकिन प्रॉब्लम को क्रैक करना ही जिंदगी का नाम है, ध्यान रखना। असली रेस होती है ये। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। पीसीएम ले बच्चे, अगर जो बच्चे पीसीएम लेना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी सरकारी नौकरी है मैं बता रहा हूं आपको। पीसीएम जो बच्चे लेते हैं उनके लिए डिफेंस की सारी जॉब है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आर्मी एयरफोर्स नेवी सब में टेक्निकल जॉब्स और नॉन टेक्निकल जॉब्स सारी उनके लिए है। बैंक जॉब में वो अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, पीओ बन सकते हैं। उसके बाद टीचिंग यानी कि टीचर वगैरह भी बन सकते हैं, एनडीए क्रैक कर सकते हैं, सीडीएस क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आर्मी के अंदर जा सकते हैं, एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं, नेवी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद सीजीएल क्रैक कर सकते हैं,
सीपीओ क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़िया टॉप लेवल की नौकरी होती है पुलिस फोर्स की, ठीक है, टॉप लेवल की। ये ऑफिशियल जॉब होती है आपकी। सीजीएल और सीपीओ क्रैक कर सकते हैं, ऑफिशियल जॉब ले सकते हैं ऑफिस की सारी की सारी, जैसे एलडीसी, यूडीसी। उसके बाद यूपीपीसीएल जॉब ले सकते हैं। यूपीपीसीएल का मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बिजली विभाग में नौकरी कर सकते हैं। पुलिस फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी सरकारी नौकरी के फॉर्म पे। ये चीज आपको नहीं लिखी मिलेगी कि केवल और केवल कॉमर्स वाले बच्चे फॉर्म फिल करें, केवल और केवल ह्यूमैनिटी वाले फॉर्म फिल करें, कहीं नहीं लिखा रहता। लेकिन अब हाल ही में एक नई चीज आई है और कहा किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म उस पर लिखा रहता है अगर अभ्यर्थी के 50% यानी कि 50% से अंक ऊपर है तो ही फॉर्म भर सकता है। 50% से नीचे लगभग 30% सरकारी जॉब ऐसी है जो नौकरी नहीं देती। ध्यान रखना ये चीज भी, 50% तो कंपलसरी है लाने। उसके बाद पीसीबी वाले यानी कि बायोलॉजी वाले सर कौन कौन सी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? तो बायोलॉजी वाले बच्चे मेडिकल सेक्टर में अच्छी भूमिका निकाल सकते हैं, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, फार्मा वगैरह के कोर्सेज कर सकते हैं, दवाइयों वगैरह के, ठीक है, दवाई बेचना, दवाई बनाना, दवाई की सप्लाइंग करना, ठीक है, इनको फार्मा कोर्स बोलते हैं, ठीक है। बी फार्मा, डी फार्मा, ये आपके पता होगा, इनको भी डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं। जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि नर्स बहन जी बन सकते हैं, नर्स बहन जी नहीं भाई जी, ठीक है, नर्स भाई जी और नर्स बहन जी बन सकते हैं। उसके बाद में आर्मी के डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे वीआईपी नौकरी होती है लड़कियों के लिए आर्मी के डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जॉब्स ले सकते हैं, बहुत सारी जॉब होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं आप, मेडिकल सेक्टर के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं आप, ध्यान रखना। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम की बात आती है। कॉमर्स से अगर कॉमर्स ली तो सर क्या क्या बन सकते हैं? ध्यान रखना, इन्हीं चीज़ों को सोच के, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में सोच के तब ही स्ट्रीम सेलेक्ट करना, ध्यान रखना ये चीज़ मैं, और फिर गाइडेंस लेना बता दूंगा। उसके बाद में हालांकि देखो दो तरह की होती है, एक तो होता है कामयाब आदमी से सलाह लेना, एक होता है फेलियर से सलाह लेना। कामयाब आदमी क्या बताएगा, वो तो खुद अपनी दुविधा में फंसा हुआ है भाई, अपने काम में उस पर तो इतना वर्कलोड है सरकारी नौकरी का कि वो उसमें से निकल पा रहा। लेकिन जो प्राइवेट आदमी है यानी कि जो फेलियर आदमी है, वो कहीं ना कहीं आज भी एग्जाम्स के बीच में है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता है, सारा दिन मेहनत करता है, उसको बेटर पता है, उससे जो सक्सेस हुआ है उससे ज़्यादा बेटर पता है उसको कि कहाँ कामयाब होना, कहाँ तू फेल हुआ, और अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देगा। उसके बाद में कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या बैंक जॉब्स, बैंक में नौकरी कर सकते हैं, क्लर्क वगैरह बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 100% जॉब तो इनको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में अकाउंटेंट की हर जगह जॉब खाली होती है। उसके बाद लेकिन नौकरी सरकारी करो, ठीक है, नौकरी सरकारी करो। किसी ने कहा घी देसी ट्रैक्टर मेसी, ठीक है, कहा किसी ने भी, और नौकरी सरकारी होती है, और सरकारी नौकरी सोसाइटी के अंदर एक अलग रेपुटेशन शो करती है, ध्यान रखना ये। ह्यूमैनिटी की अगर बात करें तो ह्यूमैनिटी से क्या क्या बन सकते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा स्ट्रीम है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी से आप लोग आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का मींस होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसके बाद यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी क्रैक कर सकते हो। ये दोनों अलग अलग चीज है, यूपीएससी अलग है, यूपी ट्रिपल एससी अलग है, ठीक है। एक आता है आपका पीसीएस अपर, पीसीएस लोअर, इनको भी क्रैक कर सकते हो। उसके बाद यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यानी कि ऊर्जा निगम, यानी कि बिजली विभाग के अंदर नौकरी ले सकते हो। एसआई पुलिस फोर्स, दरोगा बन सकते हो। उसके बाद कांस्टेबल ऑल पुलिस फोर्स, सभी पुलिस में किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी पुलिस के अंदर आप लोग कांस्टेबल बन सकते हो। इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग के अंदर नौकरी कर सकते हो, फ्री की तनख्वाह फोड़नी, कुछ नहीं काम है सिंचाई विभाग का। सिंचाई विभाग का मतलब होता है खेतों की सिंचाई की देखरेख करना। अब एक बात बताओ भाई साहब, कितनी नहर ऐसी है जिनमें पानी नहीं आता, तो जिनमें पानी नहीं आता उनका क्या मतलब है, कहाँ कौन घूमने को दे रहा है, ठीक है। आराम से अपना ऑफिशियल जॉब है, आराम से पढ़े रहिए जहाँ जो ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद फ्री की तनख्वाह लेनी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वन विभाग कौन जंगलों में जा रहा, अपना आराम से चौकी मिल जा, चेक हाउस मिल जा, अपना आराम से लेटे रहो जंगलों में, ठीक है, चेक पोस्ट मिल जाती है, आराम से अपना डिजिटल बना के, एक एसी लगवा के, एक एलईडी लगवा के आराम से मूवी पे लो सारा दिन, और आराम से फ्री की सैलरी लो, ठीक है, मजे की नौकरी है। उसके बाद आंगनवाड़ी में आप नौकरी कर सकते हो। आंगनवाड़ी आप लोग ग्रुप डी की नज़र से देखते हो। आंगनवाड़ी में केवल और केवल वो लोग नहीं होते जो पोलियो पे आते हैं, ध्यान रखना। आंगनवाड़ी के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। सबसे टॉप की नौकरी होती है ग्रुप ए, उससे लोअरेस्ट होती है ग्रुप बी, उससे लोअर ग्रुप सी, और सबसे लोअरेस्ट ग्रुप डी। पोलियो पियाने वाले ग्रुप डी के होते हैं, ध्यान रखना। और सुपरवाइजर होते हैं, सब सुपरवाइजर होते हैं। उसके बाद में ऑफिसर होते हैं इसके अंदर भी। और आंगनवाड़ी की नौकरी सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं लड़कियों के लिए, अगर उनका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में सिलेक्शन होता है, ठीक है। एक तो नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी बढ़िया वाली, ठीक है, नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, एक क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर के अंदर आपका एक एसी लगा हुआ मिलेगा, सारी सरकारी सुविधाएं मिलेगी, पीएफ मिलेगी, फंड मिलेगा, वेतन भत्ते मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। और प्लस सोसाइटी के अंदर इज्जत मिलेगी बढ़िया वाली।
सोचा नहीं होगा कभी। अक्सर पोलियो पियाने वाले ये बन जा भाई साहब, पोलियो पियाने वालों का अलग है, मैंने कहा ना ग्रुप डी के अंदर आते हैं वो पोलियो पियाने वाले, सबसे लोवेस्ट होती है अभी, उससे ऊपर की जॉब लो, टेस्ट होते हैं इनके भी। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचिंग जॉब मास्टर जी बन सकते हो। उसके बाद एनडीए सीडीएस एयरफोर्स, इनमें ट्राई नहीं कर सकते आप लोग। एयरफोर्स में ग्रुप वाई में कर सकते हो, ग्रुप एक्स में नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्निकल जॉब्स है, और इनमें वही लोग अप्लाई करेंगे जो पीसीएम से पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास में हो। उसके बाद एलडीसी में जा सकते हो, यूडीसी में जा सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके वे सरकारी नौकरियां जिनसे आप जा सकते हो। मैंने कहा पीसीएम वाले कहाँ ट्राई कर सकते हैं, पीसीबी वाले क्या ले सकते हैं, कॉमर्स वाले कहाँ कहाँ टक्कर मार सकते हैं, और ह्यूमैनिटी वाले किन किन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई साहब सबसे ज़्यादा नौकरी दो ही सेक्टर में मिलती है आपको, एक तो पीसीएम में और एक ह्यूमैनिटी में। इसका मतलब ये दो तो जो है ना, ये तो काम चला हुआ है, सबके बस की डॉक्टर बनना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा, यानी कि करप्शन इतना है, बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में डॉक्टर बनना हो तो आप अपनी तैयारी दिल से जान से लगा करें, ताकि आपको करप्शन की जरूरत ना पड़े, डोनेशन देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको खाना पूर्ति यानी कि जुगाड़बाजी करनी तो बिल्कुल ना पड़े, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो लोग गरीब होते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा ह्यूमैनिटी लेकर इन चीज़ों की तैयारी करते हैं। आपने यूट्यूब पर दुनिया भर के देखो, रिक्शा वाले का लड़का आईएएस बना, ठीक है, टेम्पू चालक का लड़का आईएएस बना, ठीक है, गरीब लुहार की लड़की पीसीएस क्लियर करके स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे ये ह्यूमैनिटी वाले टॉप है भाई। इनको दो बच्चे करते हैं, या तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी के और या मिडिल कैटेगरी के। सोकार लोग इन्हें कभी करते नहीं, सोकारों के पास में तो ये होता है पीसीएम, ठीक है, ध्यान रखना। इनके ट्यूशन्स वगैरह नहीं पूछते, इतना काम होता है। अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है और भाई बहन बड़े हैं घर में पढ़ा सकते हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको एक नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, 11th में जब आप लोग नई स्ट्रीम ले तो एक बार वीडियो जरूर देख ले और अपना एम, अपना टारगेट सेट कर ले, अपना गोल सेट कर ले, आपको क्या बनना है, क्या बनना है और क्या। ह्यूमैनिटी सर क्यों जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए? ह्यूमैनिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि सरकारी नौकरी कोई भी हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसमें जीएस का जो पोर्शन होता है, यानी कि जनरल नॉलेज जो होती है, उसमें 50% आती है। अब 50% में जीके में क्या आता है? हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, और ज्योग्राफी आती है, और हिंदी आती है, और ये ही तो पढ़ रहे हैं आप ह्यूमैनिटी में सारी चीज़ है। तो इसका मतलब आपने तो सरकारी नौकरी की तैयारी 11वीं में ही शुरू कर दी अपनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। 11th क्लास से सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। ये लोग अब तक अड़ज रहे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, ठीक, अब तो एडिशनल में भी हो गया है कि इन सब्जेक्ट के साथ में आप एडिशनल में मैथ रख सकते हो, ठीक है भाई। तो यानी कि जिसको सही रणनीति और सही प्लानिंग का पता, वो सरकारी नौकरी इनसे पहले ले लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम में, और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा क्या फर्क होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीसीएल, ये क्या होते हैं और इनके अंदर आपको जॉब कैसे लेनी है, इनकी तैयारी कैसे करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।